अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो डियर स्टूडेंट्स, हाइट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल इज नोन एज हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इस हाइट को हमने शो करना हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे ये देखें, इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है प्रोजेक्टाइल की, आपको पता है ये एक पैराबोलिक पाथ है इस तरीके से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नजर आ रहा है इसे हम रेंज कहते हैं। लेटर ऑन हम इसको भी डिस्कस करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, अभी हम हाइट को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये देखें, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, दिस इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल। ठीक है, इसे हम हाइट कहते हैं और इसे h से डिनोट किया जाता है। स्मॉल h से भी कर सकते हैं, कैपिटल H से भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हाइट का जो रिलेशन आप लोगों ने अपनी एफएससी की क्लास में पढ़ा था वो ये था, हाइट यानी h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास हाइट का रिलेशन है। अब आप देख सकते हैं कि हाइट की डिपेंडेंस किस चीज पे है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर लास्ट लेक्चर में हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को डिस्कस किया, आपको क्वेश्चंस की नेचर बताई कि किस तरीके से आ सकते हैं। हमने डिस्कस किया जी ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल, उसमें कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये भी आपने देख लिया। डियर स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज, इन तीनों से बनते हैं। और सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि इनका आपस में रिलेशन क्या है। तो अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, यानी हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट को डिस्कस करेंगे, फिर रेंज को डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट में, आज के लेक्चर के लास्ट में, हम तीनों को साइमल्टेनियसली एक ही तरह से डिस्कस कर रहे होंगे। मतलब एक ही ऐसा कोई रिलेशन देखेंगे जिसमें टाइम, हाइट और रेंज तीनों को डिफाइन किया जा सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रहा है कि ये जो हाइट है इसका रिलेशन किस किस के साथ है। हाइट डिपेंड करती है इनिशियल वेलोसिटी पे, जो हम यहां इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे प्रोजेक्टाइल को देते हैं। ठीक है, तो हाइट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी, जो कि आपको रिलेशन में नजर आ रहा है कि अगर बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट कर दिया जाए तो हाइट का इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा। अब इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, एंगल थीटा पे डिपेंड कर रही है। अगर इनिशियल वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा जाए, जी की वैल्यू को कांस्टेंट कर दिया जाए, तो हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा। बल्कि इन कॉन्सेप्ट्स को जरा लिख लीजिए, ये एक मतलब अहम चीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, मुझे यहां से नजर आ रहा है कि हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आई स्क्वायर। और डियर स्टूडेंट्स, ये बात मैं तब कर सकता हूं जब मैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा और जी की वैल्यू को कांस्टेंट करूंगा। एक ये रिलेशन आपने डिफाइन कर लिया। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, हमें ये नजर आ रहा है कि अगर हम इनिशियल वेलोसिटी और जी को कांस्टेंट रखेंगे तो स्टूडेंट्स हमें पता चला कि जो हाइट है इसका रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा के साथ डायरेक्ट आ रहा है। ये रिलेशन भी हमें याद रखना है डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह से अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को और थीटा को कांस्टेंट रखता हूं तो फिर हाइट का जी के साथ इनवर्स रिलेशन बन जाता है। तो एक ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशन आ जाता है। तो आपने देखा कि स्टूडेंट्स, अच्छा इसमें आपने क्या सीखा है स्टूडेंट्स? इसमें आपने ये सीखा कि ये रिलेशन कब डिस्कस करना है, उसकी कंडीशंस क्या हैं। ये रिलेशन कब डिस्कस कर सकते हैं, उसकी कंडीशंस क्या हैं। ये रिलेशन आप कब डिस्कस कर सकते हैं, उसकी कंडीशंस क्या हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी, एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, अर्थ पे और मून पे, उसे सेम इनिशियल वेलोसिटी और सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे प्रोजेक्ट किया गया, तो बताइए वो प्रोजेक्टाइल ज्यादा हाइट कहां अटेन करेगा डियर स्टूडेंट्स? तो अब आप ये वाला रिलेशन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने इनिशियल वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा को कांस्टेंट रखा है। ये है आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी बात है, इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से करेंगे, एज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ जी एट मून इज 6 times लेसर देन वैल्यू ऑफ जी एट अर्थ। तो यहां से स्टूडेंट्स हमें यह पता चला कि मून पे जो जी की वैल्यू है ये 6 times लेसर होती है। तो मून पे जी की वैल्यू कम है, इस वजह से प्रोजेक्टाइल आपका मून पे ज्यादा हाइट अटेन करेगा। तो यहां से डियर स्टूडेंट्स मैं डायरेक्ट अब ये रिजल्ट लिख सकता हूं कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मून इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एट अर्थ। ठीक है, तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई कितने टाइम्स, कितने गुना हाइट ज्यादा है या कम है, तो आप देख रहे हैं
ऊपर वाले रिलेशन में 6 का फैक्टर है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स एक और छोटा सा पॉइंट डिस्कस करता हूं। देखें जी, अगर आपको ये पूछा जाए डियर स्टूडेंट्स कि आपने दो प्रोजेक्टाइल्स को सेम इनिशियल वेलोसिटी दे के, ठीक है, अर्थ पे प्रोजेक्ट किया, ठीक है जी, दो प्रोजेक्टाइल्स हैं, दोनों को इनिशियल वेलोसिटी क्या दी, सेम, दोनों को अर्थ के ऊपर प्रोजेक्ट किया, लेकिन डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन में ये बताया गया एक का जो एंगल है ये है जी 30 डिग्री और दूसरे का जो एंगल है डियर स्टूडेंट्स ये है 45 डिग्री। सपोज कर लेते हैं थीटा 1 पे हाइट जो अटेन होती है दैट इज h1, थीटा 2 पे जो अटेन होती है वो है h2। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो डियर स्टूडेंट्स आपने एक चीज नोट की कि हमने अर्थ पे ये काम किया है, वी आई सेम है। अब आप कौन सा रिलेशन यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अब कंडीशन बता रही है कि ये सूटेबल है, ये हम यूज कर सकते हैं। तो इसकी जो रेशियो है स्टूडेंट्स, बल्कि मैं यहां पे कर देता हूं जरा इजी हो जाएगा। ये देखें जी h1 डिवाइडेड बाय h2, ये आ जाएगा जी साइन, ठीक है, स्क्वायर जी। डियर स्टूडेंट्स थीटा 1 कितना है, ये आ जाएगा 30 डिग्री। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी साइन स्क्वायर, दूसरा एंगल कितना है, ये आ जाएगा जी 45 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा h1 डिवाइडेड बाय h2 जी। फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, जब कभी स्क्वायर आ जाता है ना स्टूडेंट्स, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अब क्या किया जाए। पहले आप सिंपली भाई साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालें, कितना होता है जी साइन 30, साइन 30 की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। अब डियर स्टूडेंट्स बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 30 होता है 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो ये 1/2 का स्क्वायर बन जाएगा। अब साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, ये उसका स्क्वायर बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ऊपर आ जाएगा 1/4, नीचे आ जाएगा 1/2। तो डियर स्टूडेंट्स फर्दर आप इसे ऐसे कर सकते हैं, ये मैं जस्ट आप लोगों की आसानी के लिए इतनी कैलकुलेशन कर रहा हूं, वरना जब आप प्रैक्टिस करते हैं बहुत ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चंस को तो आप ये छोटे छोटे स्टेप्स डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/1, ये रेशो ऊपर जाके ऐसे इन्वर्ट हो जाएगी, तो ये बन जाएगा जी 2/4। तो डियर स्टूडेंट्स पता ये चला कि हमारा आंसर आएगा 1/2। तो रेशो ऑफ हाइट्स ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स विल बी इक्वल टू 1:2, या इसे 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि हाइट से रिलेटेड आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स ये रिलेशन कैसे यूज होगा, इसका क्वेश्चन मैं जल्दी से वर्बली बता देता हूं। वो बात करेगा जी दो प्रोजेक्टाइल, बल्कि एक ही प्रोजेक्टाइल है, पहले आपने उसे इतनी वेलोसिटी के साथ इतने एंगल पे अर्थ पे प्रोजेक्ट किया, फिर आपने वेलोसिटी डबल कर दी, तो बताएं हाइट कितने टाइम्स हो जाएगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी को आप डबल कर देंगे तो हाइट उसकी 4 टाइम्स हो जाएगी। माइट बी पॉसिबल वो इनिशियल हाइट को h कहेगा तो आंसर 4h आ जाएगा। अगर वो इनिशियल हाइट को क्या बोले, 30 मीटर बोले, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें, वो 120 मीटर आ जाएगा। तो सिंपल से क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स पूछे जा सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स बात यहां पे ये पैदा होती है कि किस एंगल पे हाइट मैक्सिमम है। ये देखें, लेट्स से ये मार्कर है, अगर मैं इसे बिल्कुल वर्टिकली अप थ्रो करता हूं, यानी कि मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ग्राउंड के साथ या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कितना है, 90 डिग्री। तो अगर मैं इसे वर्टिकली अप प्रोजेक्ट करता हूं तो अब मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, 90 डिग्री है। वर्टिकली अप का मतलब है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 डिग्री है, तो हाइट मैक्सिमम होगी। अब डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब ये कि अगर ये एंगल थीटा हो तो थीटा पे ये हाइट मैक्सिमम होगी। तो देखें जरा उसे हम कैसे लिखेंगे, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू vi² साइन स्क्वायर, क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आ जाएगा 90 डिग्री, इट इज 90 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इट इज 2g। साइन 90 क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1। तो पता चला कि जो मैक्सिमम हाइट है इट इज इक्वल टू vi²/2g। अब जहां पे मुझे ये फैक्टर नजर आएगा ना vi²/2g, डियर स्टूडेंट्स इस फैक्टर की जगह मैं ये मैक्सिमम हाइट लिख दूंगा। तो अब आपको रिलेशन नजर आ रहा है, रिलेशन में vi²/2g है। तो स्टूडेंट्स पता ये चला कि अब हम डायरेक्ट एक रिलेशन लिख सकते हैं, एक शॉर्टकट बना सकते हैं। यहां से ये बन जाएगा रिलेशन h इज इक्वल टू वो वाला रिलेशन, vi²/2g की जगह मैं h max लिखूंगा, तो ये आ जाएगा h max, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा,
तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा रिलेशन बन गया। अब डियर स्टूडेंट्स यहां से हमें कैसे बात की जा सकती है, आइए जी नंबर 1 सबसे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करता हूं कि परसेंटेजेस में क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, हाइट और मैक्सिमम हाइट में क्या रिलेशन होगा। जैसे डियर स्टूडेंट्स ये देखें, अगर मैं यहाँ पे 30 डिग्री पुट करता हूं तो साइन 30 1/2, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 का मतलब है 0.25। अगर मैं उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 25% बनता है। तो स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं। अब मैं यहां पे कुछ इस तरीके से लिखूंगा, h इज इक्वल टू h मैक्सिमम, ठीक है स्टूडेंट्स, वर्बली बता रहा हूं, साइन 30 डिग्री, साइन 30 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा। स्टूडेंट्स मैं इसे फर्दर ऐसे लिख सकता हूं, h मैक्स डिवाइडेड बाय 4, 1/4 को मैं लिख सकता हूं 0.25 ऑफ h मैक्स, और डियर स्टूडेंट्स 100 से मल्टीप्लाई करें 100% तो ये 25% हो जाएगा। तो पता ये चला, रिलेशन आ गया, h इज इक्वल टू 25% ऑफ h मैक्स। अच्छा, अब ये किस एंगल पर इस तरह से होता है, आइए जरा जल्दी से ये देख लेते हैं और फिर ये देखते हैं कि एक्चुअली क्वेश्चन का स्टाइल क्या होगा, हमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। ये जो एंगल है डियर स्टूडेंट्स, इट इज 30 डिग्री। अब क्वेश्चन पता है किस तरीके से पूछा जा सकता है, ये तो मैंने आपको एक नोट बता दिया, एक इंपॉर्टेंट चीज को यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि एट विच एंगल हाइट इज 25% ऑफ मैक्सिमम हाइट, यानी किस एंगल पे हाइट मैक्सिमम हाइट का 25% होगी, वो आपने बता दिया 30 डिग्री। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स अब सुनिए जरा, जब आप एंगल यहां पे पुट करोगे 45, तो ये साइन स्क्वायर 45 डिग्री आ जाएगा, यानी 1/√2 का स्क्वायर, यानी 1/2 मतलब 0.5 मतलब 50%। तो 45 डिग्री पे 50% की बात हो रही है। अच्छा जी, साइन 60 को डिस्कस करते हैं। साइन 60 की जब आप करेंगे साइन 60 तो वो बनेगा √3/2, साइन स्क्वायर है, √3/2 का स्क्वायर, तो डियर स्टूडेंट्स वो 3/4 बन जाएगा। 3/4 का मतलब 0.75, वो 75% बन जाएगा। तो एक मैंने आपको बता दिया है, बाकी दो आप अपने नोट्स में अब खुद ऐड करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स यहां से एक और आपको बात बताता हूं कि अगर कोई एमसीक्यू और डायग्राम बेस्ड आपसे पूछा जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स वो इस तरीके से पूछा जा सकता है। लेट्स से कि मैं कहता हूं जी ये कोई एक टॉप है सर्टन, ठीक है, और ये ग्राउंड लेवल है। आप ऐसे कंसीडर कर लें ये एक छोटा सा माउंटेन है, ठीक है, और यहां पे जी एक बॉल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपने इस ऑब्जेक्ट को यहां से फायर करना है और हम ये चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें ये गिवन है कि ये जो छोटा सा माउंटेन है इसकी जो हाइट है, या लेट्स से आप इसे माउंटेन ना कंसीडर करें, आप इसे जस्ट कोई एक सर्टन हाइट कंसीडर कर लें कि हमने बॉल को यहां से, ठीक है, हिट करना है, किक करना है, कितने एंगल पे, लेट्स से 30 डिग्री के एंगल पे। इस ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री के एंगल पे हमने प्रोजेक्ट करना है और इस 5 मीटर की हाइट पे यहां पे पहुंचाना है। तो बताइए डियर स्टूडेंट्स इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए कि ये बॉल एग्जैक्टली इस ग्राउंड लेवल से इस हाइट पे आ जाए जो कि ग्राउंड से 5 मीटर के डिस्टेंस पे है। और एक एडिशनल चीज गिवन है आपको, ये जो अभी मैं डिस्टेंस मार्क कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स ये है जी 20 मीटर, ठीक है। तो आप लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। लेट्स से मैं आपको यहाँ पे ऑप्शंस भी दे रहा हूं। अल्फा ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बीटा ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स 20 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स एक चार्ली ऑप्शन है, ये है आपके पास 30 मीटर पर सेकेंड। और स्टूडेंट्स डेल्टा ऑप्शन है, ये है आपके पास 40 मीटर पर सेकेंड। जी स्टूडेंट्स कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए मैंने ये क्वेश्चन हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल में प्लेस किया है, तो आप में से बहुत से बच्चे जल्दी सीखेंगे सर हाइट का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं। आई डू एग्री विद यू पीपल डियर स्टूडेंट्स, लेकिन मेरा यहाँ पे एक कंसर्न है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी तो दिया हुआ है,
तो अगर तो आप सारा टॉपिक पढ़ लेते हो आज के लेक्चर में, यानी मैंने आपको अगर हाइट भी पढ़ा दी होती, रेंज का भी आपको पता होता, टाइम ऑफ फ्लाइट का भी आपको पता होता, और फिर ये क्वेश्चन आपके सामने आता, तो फिर मुझे बताएं क्या ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से आप नहीं कर सकते? क्या आप रेंज का फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते? डियर स्टूडेंट्स, उसकी एक रीजन है क्यों नहीं कर सकते हैं। बॉल आपकी एग्जैक्टली इस पॉइंट पे है, और अगर उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखा जाए तो वो ये है, जबकि ये जो टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है इसमें ये एडिशनल है, तो इस वजह से मैं ये वाला डिस्टेंस नहीं यूज कर सकता हूं। इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। इस वजह से अब मैं यहां पे इसके सोल्यूशन के लिए जो फॉर्मूला यूज करूंगा डियर स्टूडेंट्स, वो हाइट का है, ये आपके सामने है। तो देखें जरा, हाइट का फॉर्मूला यहां पे है, vi स्क्वायर है, vi को आपने फाइंड आउट करना है, तो vi को सेपरेट कर लें, बाकी सारे फैक्टर्स को दूसरी जगह ले जाएं। ये बनेगा 2gh डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर अंडर रूट ले लेंगे तो मैं डायरेक्ट रिलेशन लिख देता हूं, ये बनेगा अंडर रूट 2gh डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है। कैसे? बड़ा आसान है, ये देखें, 2 एज इट इज, g की वैल्यू आप लिखेंगे 10, हाइट कितनी यूज करेंगे, इट इज गिवन 5, तो 2 इंटू 10 इंटू 5, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है 1/2, उसका स्क्वायर 1/4। तो डी स्टूडेंट्स, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो मैं की बता देता हूं, आपका आंसर आना चाहिए 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है जी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट को, तो आइए जरा देखते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है ये फ्लाइट का टाइम है। जाहिर सी बात है कि जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को किसी सर्टेन एंगल के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं ग्राउंड लेवल से, तो वो फ्लाइट कर रहा होता है। इसे यूं समझिए आप, इसे हम ऐसे डिफाइन करते हैं डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम से हम इसे इस तरीके से समझाते हैं कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक जाते हुए जो टोटल टाइम है जिसके लिए जो प्रोजेक्टाइल है वो एयर में रहता है, उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। मतलब यहां से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, यहां से जैसे ही फायर किया टाइम स्टार्ट हो गया, और यहां तक आने में जो टोटल टाइम है डियर स्टूडेंट्स, उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इसकी आपने डेरिवेशन नहीं करनी, जस्ट एक रिलेशन याद रखना है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है, और मजे की बात ये है डियर स्टूडेंट्स, ये टोटल टाइम है, टोटल टाइम। अब कंफ्यूज पता है कैसे किया जाता है स्टूडेंट्स? आपको एमसीक्यूज के अंदर आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा और वो ये कहेगा कि टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट बताओ। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ये मैक्सिमम हाइट है, तो टोटल टाइम का अगर हाफ कर देंगे तो यहां तक टाइम आ जाएगा। इसका मतलब यहां से यहां तक जाते हुए जो टाइम लगा डियर स्टूडेंट्स, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, इसे असेंडिंग टाइम कहते हैं। और मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड लेवल तक वापस जाते हुए डियर स्टूडेंट्स जो टाइम होता है इसे हम डिसेंडिंग टाइम कहते हैं। तो टोटल टाइम का हाफ कर दें तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स कि ये जो आपको टाइम नजर आ रहा है, इट शुड बी vi साइन थीटा डिवाइडेड बाय g, ठीक है जी। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक आने का ये टाइम है, और मैक्सिमम हाइट से लैंडिंग पॉइंट तक या फाइनल पॉइंट तक या डेस्टिनेशन तक जाने का जो टाइम है वो भी है vi साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं असेंडिंग टाइम में डिसेंडिंग टाइम ऐड कर दूंगा तो मेरे पास दोबारा से ये टोटल टाइम आ जाएगा। तो एमसीक्यूज में ये पूछा जाएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा कि असेंडिंग टाइम या टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट कितना है, तो आपने ऑप्शन क्या टिक करना है, vi साइन थीटा ओवर g। हो सकता है कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बना दिया जाए, आपको इन सेकेंड्स, इन मिनट्स, इन आवर्स टाइम को कैलकुलेट करना पड़ जाए। तो जब असेंडिंग टाइम की बात करेगा आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा दे देगा, आपको इनिशियल वेलोसिटी दे देगा। एक चीज का ख्याल रखिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में आप जितनी भी कैलकुलेशन कर रहे होगे आपने g की वैल्यू को 10 अज्यूम करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए और जरा देखते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट से रिलेटेड हमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अब एक क्वेश्चन आपके सामने है डियर स्टूडेंट्स, और वो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास यहाँ पे जनाब एक मास की बॉडी है लाइक दिस, ठीक है।
अगर मास m की बॉडी को हम इनिशियली प्रोजेक्ट करें ऊपर की तरफ, ठीक है जी, इस मास m की बॉडी को हम वर्टिकली अप थ्रो कर रहे हैं, और डियर स्टूडेंट्स इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स कि ये बॉल ऊपर जाएगी, एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, उसके बाद वापस आ जाएगी। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू कम बैक टू अर्थ? व्हाट इज द टाइम required by the body to come back to earth? जमीन पर वापस आने के लिए उसे टोटल कितना टाइम लगेगा? डियर स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। और डियर स्टूडेंट्स अगर मैं आपको इसकी ऑप्शंस दूं, लेट्स से वर्बली बता देता हूं, अब आप नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। अल्फा ऑप्शन है 10 सेकेंड्स, क्योंकि टाइम की बात कर रहे हैं। अल्फा ऑप्शन है 10 सेकेंड्स, बीटा ऑप्शन है 20 सेकेंड्स, चार्ली ऑप्शन है 25 सेकेंड्स और डेल्टा ऑप्शन है 30 सेकेंड्स। जी डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे आप? अब बच्चे पता क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। नो डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर अप्लाई करेंगे, करके देखिएगा जरा आप, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये देखें वर्टिकली आप थ्रो किया, यहां से फेंका, मैक्सिमम हाइट तक गया, वहां पे उसकी मोमेंटेरली फाइनल वेलोसिटी 0 हुई। तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो आप लिखोगे VF इज इक्वल टू, ठीक है, बल्कि VF को 0 कर लोगे, A को -G लोगे, वहां से टाइम निकालोगे, दैट विल बी 10 सेकेंड्स। और बहुत से बच्चे इस MCQ का आंसर पता क्या लगा के आते हैं, सर इट्स 10 सेकेंड। लेकिन ये स्टूडेंट्स आपने तो मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम निकाला है, 10 सेकेंड जाते हुए, वापस आते हुए 10 सेकेंड, तो 10 + 10 20 सेकेंड इसका आंसर है। लेकिन देखें ना, जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आपको 2 टाइम्स को ऐड करना पड़ा है। आप ये फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई करते? जब किसी बॉडी को किसी सर्टेन एंगल पे वर्टिकली आप या थ्रो करते हैं तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करो, वो तो प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन बन जाएगा। तो आइए जरा देखते हैं कि अगर हम इसे इस फॉर्मूला से करें तो ये कितनी आसानी से हो सकता है। बॉडी को वर्टिकली आप थ्रो किया है तो डियर स्टूडेंट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया 90 डिग्री, तो sin 90 क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा T इज इक्वल टू 2VI sin थीटा डिवाइडेड बाय G। अभी मैंने आपको बताया कि sin 91 हो गया तो ये रिलेशन बन जाएगा 2VI ओवर G। जी डियर स्टूडेंट्स मुझे जल्दी से बताइए इनिशियल वेलोसिटी हमने कितनी दी थी वर्टिकली आप? तो डियर स्टूडेंट्स VI है 100 और G की वैल्यू है 10, तो 1 0 से कैंसिल हो जाएगा। देखें डायरेक्ट क्या आंसर आ रहा है, तो हमारा जो टाइम है डियर स्टूडेंट्स इट इज 20 सेकेंड्स। तो बस मेरा आपको यहां पे ये बात बताने का मकसद ये है डियर स्टूडेंट्स कि टाइम ऑफ फ्लाइट को आप डिस्कस करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, मोशन आइडेंटिफाई करें और इस रिलेशन को अप्लाई कीजिए। जी डियर स्टूडेंट्स अब हम रेंज को डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने आज लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया कि रेंज क्या होती है, इट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल। तो डियर स्टूडेंट्स रेंज को हम इस तरीके से देखें शो कर सकते हैं कि लेट्स से इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है, यहां से हमने एक मास m की बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी के साथ एक थीटा एंगल के ऊपर प्रोजेक्ट किया। तो ये जो आपको हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम डिस्टेंस नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, हम इसे कहते हैं दिस इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस रेंज का एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो ये है रेंज R इज इक्वल टू VI स्क्वायर ओवर G इंटू साइन 2 थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स ये रिलेशन आप लोगों ने FSC में पढ़ा है और ये एक बड़ा बेसिक सा रिलेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से ना आपको एक छोटी सी बात समझ में आ रही है, ये रिलेशन एक्चुअली हमें ये बता रहा है कि जो प्रोजेक्टाइल की रेंज है उसकी डिपेंडेंस इनिशियल वेलोसिटी के साथ है, उसकी डिपेंडेंस किसके साथ है, G के साथ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और डियर स्टूडेंट्स रेंज की डिपेंडेंस एंगल थीटा के साथ है। वो अलग बात है कि यहाँ पे जो हमने फंक्शन यूज किया हुआ है वो sin 2 थीटा है, लेकिन थीटा है। लेट्स से जैसे अगर मैं 30 डिग्री की बात करूंगा तो 30 डिग्री 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो वो बनेगा 60 डिग्री, तो वो साइन 60 डिग्री बन जाएगा। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स अगर मैं थीटा 45 डिग्री की बात करूंगा तो यहाँ पे हम 45 डिग्री लिखेंगे, वो 2 से मल्टीप्लाई होकर 90 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन चल रही होगी। अब डियर स्टूडेंट्स अक्सर ये कहा जाता है कि किस एंगल पे रेंज मैक्सिमम होगी। ओलंपिक्स में आप एक गेम देखते हैं ना जिसमें हम लोगों ने एक नेजे को जनाब फेंकना होता है, ठीक है, एक स्टिक को हम लोगों ने फेंकना होता है, तो वहां पे जो एथलीट्स होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि वो 45 डिग्री के एंगल के ऊपर उस स्टिक को प्रोजेक्ट करें ताकि वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करे। तो डियर स्टूडेंट्स रेंज के मैक्सिमम होने के लिए जरूरी है कि ये जो फैक्टर आपको नजर आ रहा है sin 2 थीटा का, ये 1 होना चाहिए। इसी वजह से अब मैं यहां पे लिखूंगा फॉर मैक्सिमम रेंज, ये इसका मतलब है मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम रेंज, ठीक है जी, sin 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1, ठीक है, यानी ये जो फैक्टर है sin 2 थीटा का इसे 1 होना चाहिए, ठीक है। ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, इसे याद रखना है डियर स्टूडेंट्स आपने। अब देखते हैं यहां से एंगल कैसे निकलेगा। डियर स्टूडेंट्स ये देखें, इट इंप्लाइज दैट, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1। इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि किस एंगल पे साइन 1 वैल्यू देता है, वो एंगल है 90। तो अब फर्दर यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और डियर स्टूडेंट्स 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो वो एंगल जिस पे रेंज मैक्सिमम है वो एंगल यहां से पता चला, वो एंगल क्या है, 45 डिग्री है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, इस एंगल को ना यहां पे पुट करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि रेंज एक्चुअली क्या आती है। तो डियर स्टूडेंट्स क्योंकि रेंज मैक्सिमम होती है 45 डिग्री के एंगल पे, यहां पे मैंने मैक्सिमम रेंज इस वजह से लिखा है डियर स्टूडेंट्स, उसकी एक रीजन है, क्योंकि अब देखें यहां पे जो मैं एंगल पुट करने जा रहा हूं ना sin 2, ये एंगल कितना है, ये एंगल है जी 45 डिग्री। देखें यहां पे मैंने 45 डिग्री पुट किया, इसी वजह से मैंने यहां पे r मैक्स लिख दिया है। अब ये देखें ये 2 से मल्टीप्लाई होगा डियर स्टूडेंट्स, तो 2 इंटू 45 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा, sin 91 हो जाएगा। तो पता ये चला कि जो r मैक्स है डियर स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज vi² डिवाइडेड बाय g। डियर स्टूडेंट्स यहां से आपको बड़े क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। रिलेशन तो मैंने पहले आपको बता दिया है। लेट्स से मैं आपको अगर ये कहता हूं कि जल्दी से बताइए, एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है जी, उसे आपने लेट्स से 10 मीटर की मैक्सिमम रेंज तक लेके जाना है, तो बताइए इनिशियल स्पीड क्या होगी। तो यहां से आप जल्दी से इनिशियल स्पीड निकाल लें, और डियर स्टूडेंट्स यहां से जो इनिशियल स्पीड बनेगी ये देखें vi, वैसे तो स्क्वायर होगा ना, ये होगा r मैक्सिमम इंटू जी, क्योंकि स्क्वायर है तो डियर स्टूडेंट्स अंडर रूट भी लेना होगा। तो ये वो रिलेशन है एक्चुअली जहां से आप इनिशियल स्पीड निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चंस में आपको दिया गया होगा कि मैक्सिमम रेंज, या लेट्स से मैं कहता हूं जी एक मेरे पास कोई भी आप यूं समझ लें कि एक शेल है, ठीक है, मैंने उसे 10 मीटर की मैक्सिमम रेंज तक फायर करना है, तो बताइए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। ये भी 10, ये भी 10 इंटू 10 100 अंडर रूट 100, इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई, 10 आ गई। तो इस तरीके से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बस आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट से इंपॉर्टेंट वर्ड को पिक करना है कि वो रेंज की बात कर रहा है या मैक्सिमम रेंज की बात कर रहा है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स मुझे जहां पर भी ये vi² का फैक्टर नजर आएगा मैं वहां पे r मैक्स लिख दूंगा। तो ये आपको एक रिलेशन नजर आ रहा है ना, देखें यहां पे मैं इस जगह पे vi² की जगह r मैक्स लिख सकता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स अब यहां से एक और रिलेशन बन जाएगा, r एज इट इज vi² की जगह बन जाएगा मैक्सिमम रेंज, जिसे हम r मैक्स लिख सकते हैं, ये आ जाएगा जी sin 2 थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स लास्ट ईयर पीएमसी ने एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड, रेंज से रिलेटेड, और डियर स्टूडेंट्स आइए जरा उस एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और वो पास्ट पेपर का एमसीक्यू है जिसे अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, और एमसीक्यू ये है कि जी वो एंगल बताइए कि वो एंगल क्या है जिस पे रेंज अपनी मैक्सिमम रेंज का क्या है, हाफ है। जी डियर स्टूडेंट्स ये वो क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर बाय पीएमसी दिया गया था 2020 में। तो ये पास्ट पेपर का एमसीक्यू है। तो डियर स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे, इस रिलेशन से सॉल्व करेंगे। देखें बड़ा आसान है, अगर स्टूडेंट्स आपको ये फॉर्मूला याद हो ना, r = r max sin 2 थीटा, तो आपने कहना जी जस्ट अगर sin 2 थीटा
ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 आ जाए, साइन 2 थीटा की ओवरऑल वैल्यू अगर 1/2 बन जाए तो r max by 2 आ जाएगा। नहीं समझे, दोबारा समझे। ये देखें, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो फैक्टर आपको नजर आ रहा है साइन 2 थीटा, अगर इसकी जगह 1/2 आ जाए तो r इज इक्वल टू r max डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो क्यों ना सिंपल सा सोल्यूशन करें, साइन 2 थीटा को 1/2 के इक्वल रख देते हैं और वहां से एंगल निकाल लेते हैं। तो आइए यही काम करते हैं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखें जरा, यहां से मैंने थीटा निकालना है तो 2 थीटा यहीं पे रहने दें, दूसरी तरफ हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2। साइन किस एंगल पे 1/2 वैल्यू देता है डियर स्टूडेंट्स? 30 डिग्री पे देता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा 2 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। और डियर स्टूडेंट्स फर्दर मैं जब इसे सॉल्व करूंगा तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 2, तो थीटा एंगल आ जाएगा 15 डिग्री। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है जो हमने सॉल्व किया है, और इस इक्वेशन को आपने डियर स्टूडेंट्स याद रखना है। अब कई दफा ना हमसे ये पूछा जाता है, बताइए कि किस किस एंगल पे रेंज क्या होगी, इक्वल होगी। जैसे डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से बात की जाती है, जैसे डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से बात की जाती है, जी बताइए वो कौन से दो एंगल्स हैं जिन पे रेंज क्या होगी, इक्वल। तो क्या आप क्या करेंगे, निकालने बैठ जाएंगे उस एंगल से? नो डियर स्टूडेंट्स, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। तो आइए आपको एक पूरा पॉइंट ही सिखा देता हूं कि आपने वो एंगल्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। डियर स्टूडेंट्स इसको आप इस तरीके से याद रखिएगा, इफ θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो उन एंगल्स पे जो रेंज होगी वो इक्वल होगी, यानी कि रेंज जो θ1 पे होगी वही रेंज किस पे होगी, θ2 पे होगी। तो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो उन पे रेंजेस क्या होंगी, इक्वल होंगे। तो आइए जरा जल्दी से ना इस चीज की प्रैक्टिस कर लेते हैं, इस चीज को समझ लेते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट्स देखें, अगर एक एंगल है 10, ठीक है, तो दूसरा एंगल जल्दी से बताइए, दूसरा कौन सा एंगल है जिस पे रेंज क्या होगी, इक्वल। मैंने क्या बताया था, दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। 10 डिग्री में क्या ऐड करें कि 90 डिग्री बन जाए, तो एक तो ये बन गया जी 10 डिग्री और 80 डिग्री। देख लें इन दोनों एंगल्स का जो सम बनता है डियर स्टूडेंट्स वो कितना है, 90। तो जितनी रेंज 10 डिग्री पे होगी उतनी रेंज 80 डिग्री पे होगी। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स ये देखें, अगर एक एंगल हो 20 डिग्री तो दूसरा बताएं क्या होना चाहिए, इट इज 70 डिग्री। जी दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री। तो जितनी रेंज 20 डिग्री पे होगी उतनी ही रेंज 70 डिग्री पे होगी। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं फर्दर, ये देखें अगर एक एंगल है 30 डिग्री तो बताइए दूसरा वो कौन सा एंगल है जिस पे रेंज 30 डिग्री जैसी होगी। तो स्टूडेंट्स आप जल्दी से कहेंगे 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि इनका सम कितना है 90, इनका सम कितना है 90, इतना इनका सम कितना है 90। तो आपने जस्ट कंप्लीमेंट्री एंगल्स को सीख लिया। कंप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स जिन दो एंगल्स को सम करने से आंसर 90 डिग्री आ जाए, ठीक है। और ये बात याद रखिएगा कि जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है उन पे रेंजेस इक्वल होती हैं। तो ये एमसीक्यू भी डियर स्टूडेंट्स आपने सीख लिया। अच्छा, अगर आपको एक एमसीक्यू इस तरीके से पूछा जाए कि बताइए कि इनमें से किस एंगल पे रेंज मैक्सिमम होगी, ठीक है, अब आपके माइंड में आ गया रेंज मैक्सिमम सर 45 डिग्री, लेकिन अगर ऑप्शंस के अंदर 45 डिग्री हो ही ना, फिर आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? फिर आपने ये करना है जो एंगल नियरेस्ट टू 45 डिग्री होगा वो टिक करना है, क्योंकि उस पर रेंज क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। अब डियर स्टूडेंट्स एक और छोटा सा पॉइंट मैं आपके लिए यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं, वो ये है कि कई दफा जी हमें ऐसे एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। ये देखें, लेट्स से मैं कहता हूं जी ये एक कोई ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड, ठीक है, एक प्लेयर ने ना दूसरे प्लेयर तक एक बॉल को थ्रो किया। ये एक प्लेयर है, ठीक है, इसने यहां से एक बॉल को थ्रो किया दूसरे प्लेयर तक, और ये जो बॉल है डियर स्टूडेंट्स, इस बॉल को यहां से यहां तक आते हुए जो टोटल टाइम लगा वो है 2 सेकेंड। अब आप समझ गए होंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लैंडिंग पॉइंट तक का टोटल टाइम क्या गिवन है आपको टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है। तो प्लेयर 1 से, यानी प्लेयर 1 ने बाउंड्री से बॉल को थ्रो किया और वो विकेट कीपर के पास आ गई, ऐसे सपोज कर लें, और टोटल टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइए द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। 4 ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखें, टाइम और किस में रिलेशन है, हाइट में है। टाइम आपको दे दिया, हाइट आपसे पूछ रहा है,
तो क्या करेंगे आप? तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं डायरेक्ट शॉर्टकट की तरफ जाऊंगा। देखें, इस शॉर्टकट की मैं आपको डेरिवेशन तो करवा सकता हूं, लेकिन एंटी टेस्ट के अंदर हमारा कंसर्न डेरिवेशन के साथ नहीं होता। तो मैं डायरेक्ट एक शॉर्टकट बता रहा हूं कि अगर टाइम और हाइट के दरमियान आपको रिलेशन चाहिए डियर स्टूडेंट्स, तो वो ये है, GT² इज इक्वल टू 8H। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखें यहां से मुझे हाइट चाहिए, मैं हाइट को सेपरेट करूंगा तो ये आएगा GT² डिवाइडेड बाय, ठीक है जी, 8। अब डियर स्टूडेंट्स, G की वैल्यू आपको पता है 10 है, टाइम टोटल कितना है 2 का स्क्वायर यहां पे आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 8। तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें 40 डिवाइडेड बाय 8 डियर स्टूडेंट्स, आपके पास 5 मीटर आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है डियर स्टूडेंट्स, जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट के दरमियान रिलेशन को जस्टिफाई करता है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और छोटा सा पॉइंट मैंने आपको सिखाना है, जरा गौर कीजिएगा। अब ये वो एक ऐसा पॉइंट है जिसे मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगा। देखें, हाइट किसके बराबर होती है? ये होती है जी VI² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2G। स्टूडेंट से काम करते हैं, काम पता क्या करना है? एंगल थीटा की जगह मैं 45 डिग्री पुट करने जा रहा हूं। तो ये जरा आपने ध्यान से अब देखना है कि क्या हो रहा है। मैं यूज करूंगा जी VI², यहां पे आ जाएगा डियर स्टूडेंट साइन स्क्वायर, ये आ जाएगा 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 2G। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2। उसका स्क्वायर ले 1/2 आ जाएगा। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक स्टेप मिस कर रहा हूं, आपको समझ आ गया कि साइन 45 डिग्री 1/√2 स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 1/2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखें मैंने ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिख दिया, 1/2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू G। एक काम करते हैं, इस 2 को नीचे लेके आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ ऐसे बन जाएगा, हाइट इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स बन जाएगा VI²/G। ठीक है जी, 1/4 मैं सेपरेट कर देता हूं। ये देखें, ये वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 हो गया। और डियर स्टूडेंट्स, बाकी जो मेरे पास रिलेशन रह जाएगा, मैं उसे यूं लिख सकता हूं, VI²/G। अब रुक जाएं, VI²/G किसके बराबर है? ये देखें, आपको नजर आ रहा है, यहां पे हमने बात की थी। तो VI²/G तो मैक्सिमम रेंज है। तो स्टूडेंट्स, यहां पे अब ये जो आपको फैक्टर नजर आ रहा है VI²/G, इसकी जगह मैं मैक्सिमम रेंज लिख दूंगा। तो देखिए, फर्दर हाइट इज इक्वल टू 1/4, आगे आ जाएगा मैक्सिमम रेंज। तो स्टूडेंट्स, यहां से एक और रिलेशन बन गया, वो ये है जी Rmax इज इक्वल टू 4H। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक रिलेशन बन गया। अच्छा, ये कब वैलिड है ये भी बताना है आपने। ये तब वैलिड है जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो, 45 डिग्री हो। ये बच्चों को नहीं पता होता, इसलिए ये सारा मैंने आपको डिराइव करके दिया है और एक्चुअली आपको समझाने की कोशिश की है कि ये कब वैलिड है, किस एंगल पर वैलिड है, जब एंगल कितना हो, 45 डिग्री। अच्छा, बहुत से बच्चे पता क्या कह रहे होते हैं, सर अगर ये मैक्सिमम रेंज है तो क्या ये मैक्सिमम हाइट है? यस, 45 डिग्री के एंगल के ऊपर प्रोजेक्टाइल जितनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर सकता था, ये वो हाइट है। ठीक है, अब इस चीज का आपको पता चल गया। तो स्टूडेंट्स, आइए जरा आगे चलते हैं और एक और आपको छोटी सी बात बताता हूं कि और किस तरीके से हमें पूछा जा सकता है। अब एक और शॉर्टकट है, मैं उसकी डेरिवेशन तो नहीं यहां पे करके दूंगा, उसे डिराइव नहीं करूंगा, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, R tan थीटा इज इक्वल टू 4H। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये आपको बात समझ में आ गई। तो अब इसका क्या फायदा है? अब ये देखें, ये रेंज और हाइट के दरमियान रिलेशन आ गया। ठीक हो गया, किसके दरमियान? रेंज और हाइट के दरमियान। तो आपको यहां से फर्दर क्या पूछा जा सकता है? दो चीजें। ये देखें, अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि मुझे रेंज और हाइट इन दोनों की रेशो बताओ, तो देखें हाइट इधर आ गई तो ये बनेगा जी 4/tan थीटा। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को आप यहां पे पुट कर दें, आपके पास रेंज और हाइट की क्या आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स? रेशो आ जाएगी। क्वाइट पॉसिबल है आपसे इनवर्स पूछ ले, तो वो सिंपल है, वो कौन सी मुश्किल बात है? हाइट डिवाइडेड बाय रेंज डियर स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा tan थीटा डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, इस शॉर्टकट का हमें फायदा ये हुआ डियर स्टूडेंट्स, अगर लेट्स से आपको ये बोला जाए, आपसे ये कहा जाए एक प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के एंगल के ऊपर प्रोजेक्ट किया गया, उसकी रेंज और हाइट की रेशो क्या होगी? तो क्या आप हाइट के फॉर्मूला में अलग 45 डिग्री
पुट करोगे, रेंज के फॉर्मूला में अलग 45 डिग्री पुट करोगे और उनकी रेशो लेने बैठ जाओगे। नो डियर स्टूडेंट्स, ये शॉर्टकट आपने यूज करना है, तो ये आपका टाइम सेव करेगा। अब डियर स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, ये जो ऊपर आपको रिलेशन नजर आ रहा है ना, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस रिलेशन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर जरा गौर से देखना आपने, फर्दर ये कुछ ऐसे नहीं बन जाएगा, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन जाएगा 2r tan थीटा इज इक्वल टू, ये क्या, जब इस 4h को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 8h बन जाएगा, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया था 8h किसके बराबर है, gt स्क्वायर के, तो यहां पे क्या आ जाएगा gt स्क्वायर। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये वो रिलेशन है जहां से आप टाइम, हाइट और रेंज में रिलेशन बना सकते हैं। तो एमसीक्यूज में ये भी आपको पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। अब डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर की लास्ट बात, ये जो आपने रेंज को स्टडी किया, वो जो बेसिक रिलेशन है ना, वहां से कई दफा इनिशियल वेलोसिटी के बारे में पूछा जा सकता है। तो अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी बताऊं कि वो क्या होगी, तो आप वो कैसे निकालेंगे, ये देखें, वी इधर ही रहने दें डियर स्टूडेंट्स, ये होगा rg डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स क्योंकि हमने इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर था और जस्ट ये वैल्यू चाहिए थी, तो ये रिलेशन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि इतनी रेंज पे आप लोगों ने फायर करना है, ये एंगल है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, तो ये भी पूछा जा सकता है। अब डियर स्टूडेंट्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड, हाइट से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, रेंज से रिलेटेड, वो सारे आप लोगों ने करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अगर मैं एक छोटी सी बात पूछूं कि जल्दी से बता दीजिए, एक एमसीक्यू आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि मुझे बताइए कि हाइट और रेंज किस एंगल पे इक्वल होते हैं, मतलब जितने मीटर रेंज है उतने मीटर ही हाइट है। तो डियर स्टूडेंट्स वैसे तो इसे सॉल्व एक न्यूमेरिकल की तरह किया जाता है, लेकिन ये आपकी टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल है, आपको डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए, ऐसा 76 डिग्री पे होता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका आज का टॉपिक था, जिसमें आपने टाइम ऑफ फ्लाइट को, रेंज को और हाइट को डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट्स इसे अच्छे तरीके से देखिए, इसे टेक्स्ट बुक से पढ़िए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है आपको डियर स्टूडेंट्स, तो यू आर वेलकम, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।